दोस्तों, कर्ण पिशाचिनी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये कहानी केवल 18 साल के ऊपर वाले ही सुने। साथ ही आप लोग मेरी ये कहानी किस जगह से सुन रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इस बार की ये कहानी यानी कि कर्ण पिशाचिनी की कहानी बहुत ही अलग और खौफनाक है। तो आइए सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। एक लाइब्रेरी में दीपक नाम का एक आदमी, जिसकी उम्र करीब 55-60 साल की थी, वो एक डायरी पढ़ रहा था। उस डायरी में लिखा था, पता नहीं वो क्या करती थी हर वक्त, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मन करता था वो हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे समझ नहीं आता था कि हमेशा वो मेरे सामने बिना कपड़ों में क्यों आती थी और हर सुबह जल्दी चली जाती थी। उसके जाने के बाद मैं घर में रहता या फिर बिना किसी काम के इधर उधर भटकता रहता, और रास्ते में चलते वक्त लड़कियां मुझे घूर घूर कर देखा करती। पहले जो लोग मुझसे दूर भागते थे, वही अब मेरी दोस्ती के लिए तरस रहे थे। लोग मुझे कहते थे कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, लेकिन बस दिमाग से कमज़ोर हूँ। वो मुझसे ये भी पूछते थे कि मेरे पास इतना सब कुछ कैसे आ गया, लेकिन मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। जब तक वो थी तब तक मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर मुझसे वो गलती हो गई और वो मुझे छोड़कर चली गई, और मुझे उसने वापस पहले जैसा बना दिया, और फिर से लोग मुझे धुतकारने लगे। दीपक वो सब कुछ पढ़ ही रहा था कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई और उसका ध्यान अमृता पर गया। अमृता लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढ रही थी। उसे पढ़ने का काफ़ी शौक़ था और उसे अलग अलग यूनिवर्स के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी भी थी, और इसीलिए वो अलग अलग तरह के किताबों की तलाश में होती थी। लेकिन इस बार उसे कोई अच्छी किताब मिल ही नहीं रही थी। उस लाइब्रेरी में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। सिर्फ दीपक काउंटर पर बैठा था और वो डायरी पढ़ रहा था। वो समय समय पर अमृता की ओर देख रहा था, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। अमृता के हाथ से कुछ किताबें नीचे भी गिर गईं, जिन्हें वो उठाकर उनकी जगह पर रख रही थी। और फिर जब काफ़ी समय के बाद भी अमृता को वो किताब नहीं मिली तो वो जाने लगी, लेकिन उसे रोकते हुए दीपक ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई किताब पसंद नहीं आई क्या? तो अमृता ने कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे कुछ अलग तरह की किताब पढ़नी थी, जिसमें इस दुनिया के अलावा किसी और दुनिया के बारे में पता चल सके। दीपक हंसने लगा और बोला, अच्छा बेटा, जैसे कि भूत प्रेत? भूत प्रेत का नाम सुनकर अमृता सोच में पड़ गई। उसने कभी भी भूत प्रेत के बारे में नहीं जाना था, लेकिन आज उसके मन में उनके बारे में भी जानने की इच्छा जगने लगी। तो उसने दीपक से पूछा कि क्या कोई ऐसी किताब है? फिर दीपक ने एक पल के लिए अमृता की ओर देखा और कहा, ऐसी कोई किताबें तो नहीं हैं, लेकिन ये डायरी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। अमृता ने डायरी की ओर देखा और पूछा कि उसमें ऐसा क्या है? तो दीपक ने कहा, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये डायरी तुम्हें एक अलौकिक दुनिया की शक्ति के बारे में बताएगी। वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं है अभी तक, 2 या 3 ही लोग आते हैं अब तो इस लाइब्रेरी में, तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। तुम सुनना चाहोगी कि आखिर क्या है इस डायरी में? मुझे भी तुम्हारे साथ इस बारे में डिस्कस करने का मौका मिल जाएगा। अमृता ने कुछ सोचा और कहा
कि उसके पास समय है और वो उसकी बात ज़रूर सुनना चाहेगी। दीपक ने उसे खुशी से अपने पास बैठने को कहा और अमृता बैठ गई। फिर उसने कहा, क्या कोई ये कहानी है? तो दीपक ने कहा, यह बात तुम्हारे लिए कहानी तो हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये डायरी किसी की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। मेरा मतलब है कि यूँ समझ लो, ये डायरी किसी की आप बीती ही है। मैंने पूरी पढ़ ली है, बस कुछ पन्ने बचे हुए थे जिन्हें अभी पढ़ा मैंने। तो अमृता ने कहा कि उसे भी जानना है इस डायरी के बारे में। तो दीपक ने कहा, मैं जो अभी तुम्हें बताऊंगा वो शायद तुम्हें कुछ अटपटा लगे, कि इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ इस डायरी में लिखा हुआ एक एक शब्द सच सच है। देखो, हमारी दुनिया से परे भी एक ऐसी दुनिया है जो अदृश्य तो है, लेकिन कुछ कर्म कांड करके उस दुनिया से संपर्क साधा जा सकता है। और उस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो तुम्हारी मन की हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, लेकिन बहुत ख़तरनाक होती हैं ये, आखिर में सब कुछ छीन भी लेती हैं। ऐसी ही शक्ति है एक करण पिशाचिनी। अमृता ने जब उसका नाम सुना तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि पिशाच और पिशाचिनी के बारे में कई डरावनी कहानियाँ सुन रखी थी उसने, लेकिन ये करण पिशाचिनी नाम से ही कुछ ज़्यादा ही मायावी और डरावनी लग रही थी। दीपक ने कहा, ये एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारा भूत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ बता सकती है, और सुंदरता, धन, दौलत, ये सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे बड़े बड़े साधक, अघोरी, तांत्रिक भी उसे पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी करण पिशाचिनी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन तुम जानती हो, जिसकी ये डायरी है उसने ना सिर्फ करण पिशाचिनी को पाया है, बल्कि उसके प्रकोप को भी झेला है। अमृता उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की भी काफ़ी दिलचस्पी हो रही होगी आगे की कहानी सुनने की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए। दीपक ने उसकी उत्सुकता को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो मैंने अब तक इस डायरी में पढ़ी। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ कि ये डायरी जिस लड़के की है, मैं उसे जानता हूँ और उसने खुद ये डायरी मुझे दी है। चलो मैं बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था, फिर तुम फैसला करना कि तुम इसे कहानी के रूप में मानना चाहती हो या सच्चाई के। अमृता उसे गौर से सुन रही थी। ये बात है करीब 5 साल पहले की। इसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और सुकून वाली शांति थी यहाँ। उस तेज़ बारिश में मैंने लाइब्रेरी की ओर किसी को आते हुए देखा। जब वो भागते हुए पास आया तो पता चला कि वो कोई पागल लड़का था। करीब 21-22 साल का नौजवान लड़का था, लेकिन उसका हुलिया बहुत ही अजीब था। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे जो फटे हुए थे। बारिश की वजह से उसके गंदे बाल भी भीग कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। तभी उसके पीछे कुछ लोगों को आते हुए देखा मैंने। वो लड़का उन्हीं लोगों से बचकर आ रहा था। जब उसने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला तो वो अंदर घुस गया और उसके पीछे पीछे वो लोग भी आ गए। फिर इसी जगह वो लोग उस लड़के को पीटने लगे। मैंने उन्हें रोका और पूछा कि आखिर इस लड़के ने क्या किया है। तो एक आदमी ने कहा कि वो लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। तभी उस पागल लड़के ने कहा, झूठ झूठ है ये सब। वो रो रहा था और बच्चों जैसी हरकत भी कर रहा था। उसने पूरा वाकया भी नहीं बोला। मुझे समझ आ गया कि वो बेचारा ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन लोगों को भी समझाया और वो लोग उसे छोड़कर चले गए। उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। उसने मुझे देखा और कुछ बोलने के बजाय बस सर झुका लिया, जैसे मुझे शुक्रिया कह रहा हो।
मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे चाय दी, लेकिन उसने ना में सर हिलाया। चाय पीने से मना कर दिया था उसने। उसकी हालत देख मैं समझ गया कि वो बेचारा बहुत भूखा था, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक किताब भी है जिसमें लिखा था अरण पिशाचिनी का श्राप। वो किताब मैंने उससे मांगी और उसने मुझे देखने को दे दी। मैंने उसके कुछ पन्ने पलटे, लेकिन जैसे जैसे मैं उसे पलटता गया वैसे वैसे हर पन्ने पर मुझे कुछ अजीब सी धुंधली सी छवियां नज़र आने लगीं। उससे मेरा सर फटने लगा और मैंने किताब बंद कर दी। तभी मैंने देखा कि मेरे नाक से खून बह रहा था। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने तुरंत खून साफ किया और उस लड़के से पूछा, "क- क्या है ये किताब और तुम्हारे पास कैसे आई, और इसमें ये तस्वीरें कैसी हैं?" फिर उस लड़के ने कुछ टूटे फूटे शब्द कहे। शमशान किताब पढ़ी मैंने। उसकी टूटी फूटी बातों को सुनकर मैं समझा कि वो किताब उसे किसी शमशान में मिली थी जिसे उसने पढ़ा। मैंने उसे पूछा कि क्या उसे पढ़ना आता है, तो उसने हाँ कहा, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मैंने उससे यह भी पूछा कि उसकी ऐसी हालत कब से हुई, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता। मुझे जानना था कि उस लड़के के साथ आखिर हुआ क्या था और उस किताब को पढ़कर उसे क्या पता चला, लेकिन वो बेचारा तो बोल ही नहीं पा रहा था, तो कुछ पता भी नहीं चल सकता था। फिर उसने मेरे हाथ से वो किताब ले ली और उसका एक पन्ना पलटकर मुझे कुछ दिखाया। मैंने उस पन्ने को पढ़ा जिसमें लिखा था कर्ण पिशाचिनी साधना विधि। उसने जैसे तैसे मुझे समझाया कि उसने वो साधना की है और उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया था। उसने फिर किताब से एक तस्वीर दिखाई जो कर्ण पिशाचिनी की थी और उसने बताया कि उसने उसे देखा है। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने भी सोच लिया था कि वो सच्ची में पागल ही है और कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जब उसने अपने शर्ट के बटन खोले और मुझे अपनी पीठ दिखाई जिसमें कई सारे घाव बने हुए थे, उसने वापस एक तस्वीर दिखाई जिसमें कर्ण पिशाचिनी संभोग क्रिया कर रही थी और मैं समझ गया कि उस लड़के ने उसके साथ संभोग किया है। वो सब चौंका देने वाला था, लेकिन सच था। मैं उसकी पूरी कहानी जानना चाहता था, लेकिन जिस तरह वो बेचारा बोल रहा था वैसे तो वो अपनी पूरी कहानी मुझे कैसे बताता। तो मैंने उसे कहा कि वो रोज़ यहाँ आए और यहाँ बैठकर अपनी कहानी एक डायरी में लिखें, जिसे पूरा करने के बाद मैं पढ़ूँगा। फिर उसने मेरी बात मान ली और वो हर रोज़ लाइब्रेरी में आकर यहीं एक कोने में बैठकर अपनी कहानी लिखने लगा। तब तक मैं उसे रोज़ खाने पीने की चीज़ें भी देता था, लेकिन वो एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था और उसे टोटल 3 महीने लगे अपनी कहानी डायरी में लिखने के। और उस डायरी को मेरे हाथ में देकर वो बस मुस्कुरा कर चल दिया। उसके बाद उस लड़के को कभी नहीं देखा मैंने। कई बार इंतज़ार करता था मैं कि एक दिन वो मासूम चेहरा मुझे दिखाई देगा, लेकिन वो कभी मुझे नहीं दिखाई दिया। मैंने फिर उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस लड़के का नाम था कुशल। वो 15 साल का था जब उसके माता पिता चल बसे। 18 साल की उम्र में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद लोग उसके साथ अजीब सा बर्ताव करने लगे। लोग उसे पागल कहने लगे और इसकी वजह उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझ गया कि ज़रूर उस एक्सीडेंट में उस बेचारे की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। फिर 20 साल की उम्र में वो अकेले इधर उधर भटक रहा था। उस बेचारे की हालत बिल्कुल भिखारी जैसे हो गई थी। कोई कभी उस पर तरस खाकर उसे खाने को दे देता, तो कभी वो भूखा ही घूमता रहता।
फिर एक रात भटकते हुए वो शमशान में जा पहुंचा, जहां कुछ अघोरी साधना कर रहे थे। कुशल उनमें से एक अघोरी के पास गया और उसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाया, जिससे उसकी साधना टूट गई। अघोरी बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि कुशल उससे कुछ खाने के लिए मांग रहा है, तो उसे उस बेचारे पर दया आ गई और उसने कहा, अरे बच्चे, यहाँ क्या मिलेगा तुझे? जा यहाँ से, कुछ भी नहीं है यहाँ सिवाय मांस और हड्डियों के। कुशल निराश हो गया और वो वहाँ से जा ही रहा था कि उसने एक अघोरी को कहते हुए सुना, कर्ण पिशाचिनी साधना से कभी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं खलती। साधक साधना से धन, दौलत, सुंदरता सब कुछ पा सकता है। ये वो किताब है जिसमें उसने उसकी साधना के बारे में लिखा है। इसमें जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा करने से कर्ण पिशाचिनी जल्दी प्रसन्न होती है और मन चाहा वरदान देती है। कुशल को सारी बात नहीं समझ आई। उसके दिमाग में सिर्फ सुंदरता शब्द बैठ गया। उसे लगा था कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए लोग उसे धुतकार देते हैं। इसलिए उसने सोचा कि वो कर्ण पिशाचिनी से सुंदरता मांग लेगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो अघोरी जब वापस साधना में लग गया तो कुशल ने वो किताब वहाँ से चुरा ली और चुपचाप वहाँ से भाग गया। तब से वो किताब उसके पास ही थी। उस किताब को उसने रोज़ पढ़ा और जैसे उसमें लिखा था वैसे ही उसने किसी तरह सारी सामग्री की व्यवस्था कर ली और सारे मंत्र वगैरह सीख कर साधने के लिए जंगल में चला गया। जंगल जाने के बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां वो शांति से साधना कर सके, और जब उसे ऐसी जगह मिल गई तो उसने गोल घेरा बनाकर साधना विधि शुरू कर दी। और हाँ, इस डायरी में साधना की पूरी विधि नहीं लिखी है इसमें, लेकिन इसमें कुशल ने वो लिखा है जो साधना करते समय उसके साथ हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने अपना साधना के दौरान हुए अनुभव के बारे में लिखा है। ये 41 दिनों की साधना थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो थोड़ी मुश्किल से मंत्र बोल पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी ज़बान साफ होने लगी और उस किताब में लिखी विधि के अनुसार वो सब कुछ करता गया। ये साधना वो बिना कपड़े पहने करता था। 41 दिनों में बिना नहाए धोए अपने ही मल मूत्र को ग्रहण कर वो जंगल में साधना कर रहा था। बहुत ही घिनौनी तरह की साधना थी वो। आखिर 3 रातें बची हुई थी उसकी साधना पूरी होने में। जब वो पहली रात मंत्र जाप कर रहा था तभी से उसे किसी के पास होने का एहसास होने लगा। वो पागल जरूर था, लेकिन किताब में लिखी हर चीज़ उसे अच्छे से याद हो गई थी। किताब के अनुसार किसी भी चीज़ से डरना नहीं था, वरना साधना भंग हो सकती थी। इसलिए कौशल सिर्फ मंत्र जाप पर फोकस कर रहा था। कुछ देर के बाद उसने कुछ सुना। अचानक आसपास आग का गोला बन गया जिसकी लपटें बहुत ऊंची थी। उस आग से कुशल के शरीर में जलन पैदा हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करता गया। काफ़ी देर तक उसे किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। वो जिस सुरक्षा के घेरे में बैठा था उसके अंदर आग नहीं फैल पाई थी, लेकिन आग की तपश उसे महसूस हो रही थी और उसके धुएं से अचानक कुशल को खांसी आने लगी। उसके सीने में जलन शुरू हो गई, पर वो उस हालत में भी साधना करता रहा। उसके बाद अचानक से उसके गालों पर थप्पड़ पड़ने लगे और किसी ने उसके बाल खींचकर आधे कान को काट लिया। मैंने देखा था कुशल के कान को जब वो पहली बार लाइब्रेरी में आया था, तब उसका दायां कान ऊपर से फटा हुआ था। उसके कान से बहुत खून बहने लगा, लेकिन फिर भी ना जाने उसके अंदर इतनी ताकत कैसे थी। उस स्थिति में भी वो साधना करता रहा।
फिर उसे बहुत तड़पाया गया, मारा गया, पीटा गया, लात भी बरसाए गए और शरीर पर जगह जगह चोट भी दी गई, लेकिन उससे भी कुशल ने हार नहीं मानी। फिर शुरू हुआ उत्तेजना का खेल। जब कुशल चोटों से नहीं रुका तो उसकी साधना भंग करने के लिए कर्ण पिशाचिनी ने खुद उसकी गोद में आकर बैठ गई। हालांकि कुशल को वो देखी नहीं, लेकिन वो जानता था कि वो कोई उसकी गोद में बैठा हुआ था और उसके अंग को छू रहा है, जिससे उसके शरीर में उत्तेजना बढ़ गई। वो इन चीज़ों के बारे में जानता नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि उसका शरीर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। अचानक उसे किसी की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। कर्ण पिशाचिनी उसके कानों में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिससे उसकी उत्तेजना और बढ़ती जा रही थी। सारी रात यही हुआ, लेकिन जब कुशल ने सुबह होते ही आँख खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। दूसरी रात फिर से सब कुछ हुआ। कुशल साधना में लीन था और कर्ण पिशाचिनी उसकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन उस रात उसको कुछ ऐसे दृश्य दिखे जिससे कुशल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि वो कर्ण पिशाचिनी के साथ एक कमरे में था, जहां उसके हाथ पांव बंधे थे और कर्ण पिशाचिनी उसके ऊपर निर्वस्त्र होकर बैठी हुई थी। कुशल को उसका स्वरूप सही से दिखा नहीं। उसके मस्तिष्क में कर्ण पिशाचिनी का वही रूप बन रहा था जैसे तस्वीर में था। फिर कर्ण पिशाचिनी उसके साथ संभोग क्रिया करने लगी और कुशल जोर जोर से चीखने लगा। वो उसे दूर होना चाहता था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसके शरीर को अपने लंबे नाखूनों से खरोंच रही थी और खुद को संतुष्ट करने में लगी हुई थी। अब कुशल को पसीने आने लगे थे, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने कैसे भी करके खुद को संभाला और उस रात की विधि भी पूरी कर ली। लेकिन आखिरी रात और भी दर्दनाक और भयानक थी। वो रात आर्या पार करने वाली थी। कुशल खुद को तैयार करके विधि विधान में लग गया और आखिरी दिन की आहुति देने लगा कि तभी उसके पीठ पर कोड़े बरसने लगे और दर्द के कारण एक पल के लिए कुशल को लगा कि उसकी महीने भर की साधना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अपने मन को काबू कर वो बस आहुति देने में लगा हुआ था। कुशल खुद को तैयार करके विधि विधान में लग गया और आखिरी दिन की आहुति देने लगा कि तभी उसके पीठ पर कोड़े बरसने लगे और दर्द के कारण एक पल के लिए कुशल को लगा कि उसकी महीने भर की साधना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अपने मन को काबू कर वो बस आहुति देने में ध्यान देने लगा। न जाने कितने कोड़े बरसे होंगे उस पर। उसकी पूरी पीठ छिल चुकी थी। तभी उसे जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनके गुर्राने की आवाज़ पास से ही आ रही थी। कुछ ही पल में उसने अपने सामने चीते को खड़ा पाया, जो कई दिनों से भूखा नजर आ रहा था। उस चीते ने जैसे ही कुशल को देखा तो तेजी से गुर्राते हुए उसकी तरफ कूद पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो कुशल को कुछ नुकसान पहुंचाता, अचानक एक तेज़ रोशनी के कारण चीते को अपने रास्ते में रुकना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। उस रोशनी में कुशल की आंखें भी चौंधिया गई थी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने कर्ण पिशाचिनी थी। कुशल भोला भाला और दिमाग का मरीज था, इसलिए उसने कर्ण पिशाचिनी की सुंदरता पर ध्यान ही नहीं दिया। कर्ण पिशाचिनी ने जब देखा तो वो क्रोधित हुई और बोली, किस रूप में सिद्ध करना चाहते हो मुझे? कुशल को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, कि वो क्या बोल रही है। शायद उसने किताब में इस बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। कर्ण पिशाचिनी उसके भोलेपन पर मुस्कुराई और बोली, प्रेमिका, माँ, बहन या पत्नी। प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करोगे तो हर सुख मिलेगा तुम्हें।
माँ और बहन के रूप में मैं सिर्फ तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। कुशल ने कह दिया। प्रेमिका इसलिए नहीं कि वो उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि प्रेमिका के रूप में कर्ण पिशाचिनी उसके साथ क्या क्या करने वाली है। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। कुशल ने कहा कि सब लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, हर कोई उसे मारता है, उसे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। यह सुनकर पिशाचिनी ने कहा कि अब से उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बदले में कर्ण पिशाचिनी को संतुष्ट करना होगा। कुशल को समझ नहीं आया कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद सच में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई और साधना के बाद कुशल नहा धोकर साफ सुथरा हुआ और इंतज़ार करने लगा कि उसे उसी साधना का फल कब मिलेगा। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो खंडहर में जाकर सो गया जहाँ वो रोज़ रात बिताता था। लेकिन उस रात कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आई जो निर्वस्त्र थी और उसे देखकर कुशल ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उससे कहा कि वो उसे देख सकता है। फिर वो कुशल को बेकाबू करने लगी। कुशल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने अचानक उसके शरीर को जकड़ सा लिया। कुशल अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। कुशल को पहले वो सब अच्छा नहीं लगा और वो कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कह रहा था, पर धीरे धीरे उसके शरीर में उत्तेजना बढ़ी और उसे भी बहुत सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुशल बहुत खुश था। इसके बाद से हर रात कुशल के साथ कर्ण पिशाचिनी रहने लगी और उसने कुशल को सबसे ज़्यादा पैसे वाला बना दिया। दिमागी रूप से कुशल पहले जैसा ही था, लेकिन वो नहीं जानता था कि हर रात कर्ण पिशाचिनी उसके साथ क्या और क्यों करती है। लेकिन अब कुशल ने भी उसे रोकना छोड़ दिया था। 6 महीने बीते और कुशल लोगों की नज़रों में आने लगा। उसके पास इतना पैसा आ गया कि लोग यह सोचकर हैरान होने लगे कि इस पागल के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। लड़कियां उससे बात करने के लिए तड़प रही थीं, क्योंकि वो भले ही दिमागी मरीज़ था, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो गया। कुशल उन लोगों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी के साथ रहना चाहता था। यूँ समझ लो कि कर्ण पिशाचिनी से उसे प्रेम हो चुका था। वो चाहता था कि कर्ण पिशाचिनी हमेशा उसके साथ रहे। उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई थी, लेकिन बेचारे की किस्मत में शायद ज़्यादा दिन का सुख नहीं था। एक दिन कुशल जब घर में गया था तो उसके पड़ोस की एक लड़की उससे मिलने को गई। कुशल को वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो बार बार उस लड़की को घर से बाहर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो लड़की बड़ी ढीठ थी। उसने घर को अंदर से लॉक कर दिया और कुशल के साथ ज़बरदस्ती करने लगी। कुशल ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने उसे डरा धमका कर अपनी बात मनवा ली और उसके साथ वो लड़की चली गई। उस लड़की ने जाते वक्त कुशल से कहा कि वो फिर आएगी। उसके जाने के बाद कर्ण पिशाचिनी कुशल के सामने आई, जो बहुत गुस्से में थी। कुशल उसे देखकर डर रहा था। उसने कुशल का गला पकड़ा और कहा, मेरे होते हुए किसी और के पास जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। कुशल ने टूटे फूटे शब्दों में उसे समझाने के लिए कहा, मैंने नहीं, उसने किया। कर्ण पिशाचिनी बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने उसी वक्त कुशल को पलंग से बांध दिया और जो दृश्य कुशल ने साधना करते वक्त देखा था वही हकीकत में उसके साथ ही हुआ। जब कर्ण पिशाचिनी का मन भरा तो वो गायब हो गई, लेकिन कुशल के शरीर पर कई सारे चोट दे गई, जहाँ से काफ़ी खून घिस रहा था।
वहीं दूसरी तरफ जो लड़की कुशल से मिलने आई थी वो काफ़ी खुश थी और उसे लगता था कि कुशल के साथ कुछ रातें बिताकर वो उसे अपना बना ही लेगी और उसके साथ पैसों में ही ऐसे ऐश करेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। रात के 12 बजे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर भी बिल्कुल सन्नाटा था जिसमें हवा की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। वो लड़की अपने कमरे में आराम से सो रही थी। उसके घर में और कोई भी नहीं था। तभी उसे खिड़की से कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर वो डर गई। वो उठी और उसने देखा कि खिड़की के पास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये देखकर वो घबरा गई। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और उस लड़की के पसीने छूट गए। वो कमरे से बाहर आई कि तभी उसके घर के सभी खिड़की दरवाजे अपने आप बजने लगे। डर के मारे वो घर के बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर का दरवाज़ा खोला, सामने उसे कर्ण पिशाचिनी खड़ी हुई मिली, जिसका भयानक रूप देखकर उस लड़की की सांसें रुक गईं। वो डर के मारे पीछे जाने लगी। कर्ण पिशाचिनी की आंखों में खून उतर आया था। वो उसके सामने अपने काले रूप में थी। वो बिल्कुल भद्दी दिख रही थी। वह उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। उस लड़की ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने उसकी गर्दन पकड़ी और एक ही बार में उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल दिया। कर्ण पिशाचिनी का हाथ उस लड़की के पेट तक पहुंच गया था। वो लड़की अब एक बुत की तरह खड़ी हुई थी। कर्ण पिशाचिनी ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में उस लड़की का फेफड़ा था। उस लड़की का बेजान शरीर तुरंत नीचे गिर पड़ा और कर्ण पिशाचिनी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन उस मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी उस लड़की की लाश को देखकर, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। उस दिन के बाद से फिर जिन जिन लड़कियों ने कुशल को बुरी नज़र से देखा, उनके साथ कर्ण पिशाचिनी ऐसा ही करती। 3 लड़कियों की मौत हुई थी उस मोहल्ले में। कुशल को इस बात की भनक भी नहीं थी। कर्ण पिशाचिनी ने कुशल को उसकी पहली गलती के लिए माफ़ कर दिया था, लेकिन कुशल ने फिर से अनजाने में एक गलती कर दी। एक शाम उसके घर पर 2-3 लड़के आए जो कुशल की तरक्की से जलते थे। उन्होंने पहले कुशल से चिकनी चिपड़ी बातें की और फिर जब उन्होंने देखा कि कुशल उनसे सारी बात खुलकर कह रहा था, तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। कुशल ने भी अनजाने में उन्हें सब कुछ बता दिया। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर रह गई। उन लड़कों के जाने के बाद जब कुशल कमरे में गया तो कर्ण पिशाचिनी पहले ही उसके पलंग पर अपने क्रोप रूप में बैठी हुई थी। कुशल ने पहली बार उसका वो भयानक रूप देखा था और उसे देख उसकी रूह कांप गई थी। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तो देख अब मैं क्या करती हूँ। तूने मेरे बारे में उन लोगों को बताया, मेरे अस्तित्व के बारे में तूने बताया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। तेरे पास जो कुछ भी है ना, वो सब छिन जाएगा। जिस सुंदरता को देखकर लोग तुझ पे मरते हैं, वो भी छिन जाएगा तुझसे। तेरी ये दिमागी हालत कभी भी ठीक नहीं होगी। लोग तुझे हमेशा दुत्कार कर भागेंगे। कभी शांति भरी जिंदगी नहीं मिलेगी तुझे। ना खाना मिलेगा और ना ही पानी। अगर किसी ने तुझ पर दया करके अब तुझे खाने पीने को दिया, तो उसकी हालत भी तेरी जैसी हो जाएगी। और अब तुझे जिंदगी भर खाने पीने के लिए चोरियां करनी पड़ जाएंगी। कर्ण पिशाचिनी का श्राप है ये। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी उसकी ज़िंदगी से चली गई। उसके साथ साथ कुशल का सब कुछ चला गया। वो सड़क पर आ गया। उसकी सुंदरता भी छिन गई। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा कठिन हो गई।
खाने पीने के लिए उसे चोरियां करनी पड़ी। अगर कोई तरस खाकर उसे कुछ खाने को देता तो भी उस बेचारे को वहाँ से भागना पड़ता। ऐसे ही वो बेचारा अपनी ज़िंदगी काट रहा था। अमृता ये कहानी सुनकर डर भी रही थी और इमोशनल भी हो गई थी। उसे कुशल के लिए बुरा लग रहा था। उसने पूछा, क्या वो कभी नहीं मिला आपसे, और वो किताब कहाँ चली गई? दीपक ने कहा, आज तक भी मुझे इंतज़ार है उसके आने का, लेकिन वो नहीं आई। काश एक बार मैं उससे मिल पाता, और वो किताब कहाँ है ये भी मुझे नहीं पता। वो शायद आज भी उसके पास हो। अमृता के पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसने समय देखा और कहा कि अब उसे जाना होगा। अमृता कुशल के बारे में सोचते हुए चली गई। उसके जाने के बाद दीपक ने कुशल की डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उस आखिरी पन्ने में भी कुछ लिखा था जो उसने पढ़ा नहीं। दीपक ने उसे पढ़ा, जब तक आप इस कहानी के आखिरी पन्ने तक पहुँचेंगे तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुका होऊंगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ने मुझे ये श्राप भी दिया था कि जिस दिन मैंने अपनी कहानी किसी को बताई वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं और ऐसे नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पढ़कर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वो उस डायरी को बंद कर अपनी दुनिया में खो गया। तो दोस्तों, ये कहानी पर यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।